नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यदि आप अपने लैपटॉप की या फिर कंप्यूटर की रैम अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप सही रैम परचेस करें और आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे रैम दिखाई दे रही होगी। ये बेसिकली मेरे कंप्यूटर की रैम है। सो यदि आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो इस तरह की रैम आपको दिखने को मिलेगी। एंड यदि डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो थोड़ी लंबी होती है, ठीक है? तो ध्यान में रखिएगा, आप लैपटॉप के लिए ले रहे हैं तो लैपटॉप वाली लीजिएगा ऑनलाइन। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे कोई भी आप रैम परचेस करो तो उसमें 2-3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले रैम का जो स्लॉट है वो किस कैटेगरी का है, जैसे कि DDR2, DDR3, DDR4, इस तरह से। एंड दूसरी चीज़ होती है वो रैम जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की है, जैसे कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ की भी होती है। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है, आपका जो मदरबोर्ड है या फिर लैपटॉप की जो कंपनी है उस पे जो है कंप्लीटली मेंशन होता है। वो किस तरह से चेक करना है आगे आपको लैपटॉप स्क्रीन पे जाके मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको ज़ेब्रोनिक की वेबसाइट ओपन दिख रही होगी। तो आपके केस में जिस भी कंपनी का आप मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हो, उस कंपनी के मदरबोर्ड को यहाँ पे आपको टाइप करना है और स्पेसिफिकेशंस आप टाइप करोगे और पर्टिकुलर मॉडल नंबर लिखोगे। तो देखिए, इस तरह से जो है आपको उस पर्टिकुलर ब्रांड की वेबसाइट दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पे केस ले रहा हूँ ज़ेब्रोनिक्स का। यहाँ पे देखिए सपोर्टेड सीपीयू, यहाँ पे पूरी जानकारी इसके बारे में दी हुई है, ठीक है? तो ये सपोर्ट करता है। अभी आपको मेमोरी में आना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ 2 नंबर DDR4 DIMM मेमोरी स्लॉट्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको देखिए इस मदरबोर्ड के लिए DDR4 वाली जो है रैम लेनी पड़ेगी, ठीक है? अभी यहाँ पे मैक्सिमम सपोर्ट कितना है वो भी आपको देखना है। तो देखिए 64 जीबी तक जो है ये सपोर्ट करती है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जैसे कि मैंने बताया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए 2133, 2400, 2666, 2800, ये वाली फ्रीक्वेंसी जो रैम है वो इसमें डाल सकते हो। तो देखिए 2 स्लॉट है, आधे-आधे करके डालिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप एक भी डाल सकते हैं, जैसे कि 4 जीबी या फिर डायरेक्टली 8 जीबी के, इसमें कौन-सी रैम DDR4 रैम लेनी पड़ेगी। 2800 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की आप रैम यहाँ पे लीजिए। और दोस्तों देखिए, यदि आप जो है कम ये जो यहाँ पे मेंशन है, इससे कम की डालोगे या फिर ज़्यादा की डालोगे, तो इस केस में क्या होगा, देखिए आपका कंप्यूटर बीच में देखिए आपको स्क्रीन कुछ भी दिखाई देगी, थोड़ा-सा फ्लिकर दिखाई देगा स्क्रीन में। तो ये रैम की वजह से ही होता है। तो आप कोशिश कीजिए जो है जो सपोर्टेड रैम है उसी को लीजिए, ठीक है? अभी सेम केस आप कंप्यूटर में भी कर सकते हो। देखिए ये सोनी का लैपटॉप है मेरे पास, ये वाला, ठीक है? इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ये विंडोज़ 7 के साथ मैंने लिया था, काफ़ी पुराना लैपटॉप है ये। तो देखिए इसमें अभी मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल रैम अपडेट करना है, तो मैं देखिए मेन मेमोरी वाले सेक्शन में आऊँगा और इसमें देखिए SODIMM स्लॉट्स लगे हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा SODIMM वाली ही रैम मुझे मिले। उसके बाद देखिए DDR3 वाली रैम इसमें लगी है, तो मैं DDR3 SID AIMM और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1333 MT पर सेकंड वाली ही देखूँगा मैं। और यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड 4 जीबी आती है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। 4 जीबी वाली रैम इसमें है और इसमें 2 स्लॉट है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये सिर्फ़ 8 जीबी तक की जो है यहाँ पे अपग्रेड हो सकता है, ठीक है? सो यहाँ पे DDR3 मुझे रैम लेनी पड़ेगी अ, 4 जीबी की, तो 4 जीबी और ये 4 जीबी ऐसे 8 जीबी रैम मेरी हो जाएगी, ठीक है? तो बेसिक वर्क के लिए काफ़ी अच्छी रैम ये मेरी हो जाएगी और मेरा सिस्टम जो है लैग नहीं करेगा, ठीक है? अभी विंडोज़ 10 या फिर 11 आप डालते हो तो आपको रैम ज़्यादा चाहिए होती है। तो आप इस तरह से जो है आपकी रैम की मेमोरी जो है चूज़ कर सकते हो।